अफ़दल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, जो 10 मरतबा सुबह को और 10 मरतबा शाम को दुरूद शरीफ पढ़े तो फरमा क़यामत वाले दिन वो हमारी शफ़ाअत को पालेगा। शफ़ाअत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना पर हर मुसलमान का कामिल यकीन और एतक़ाद होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल करने के बहुत सारे आमाल और तरीक़े अहादीस मुबारका और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल में ज़िक्र हुए, और उनमें से एक बहुत बड़ा ज़रिया हसूल शफ़ाअत का नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात बाबरकात पे दुरूशी पढ़ना भी है। हम सब मिलकर हुज़ूर जाने नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह बेकसपना में हदिया इस्सलातु सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, रूहानी मसाइल का हल ये सिलसिला इल्म अदब में हमने हफ़्ते में एक दिन मुकर्रर किया है, और तकरीबन हर बार इसकी गर्ज़ व गायत आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाती है कि जिन्नात हो या जादू हो या अमलियात हो, इन चीज़ों के असरात बंदों की ज़िंदगियों पर मुरतब होते हैं, और हमारी अक्सरियत इन मसाइल और मामलात का हल चाहती है, और इसका हल पाने के लिए जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। मुख्तलिफ़ नामों और उन्वानों के साथ आमिलीन की भरमार और कसरत है, बल्कि अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी कि गैर मुस्लिम हज़रात भी यहाँ हमारे वतन अज़ीज़ के अंदर भी और बैरूनी दुनिया के अंदर भी वो जिन्नात की काट या जादू की काट या अमलियात की काट के दावे करके लोगों को अपनी तरफ बुलाते और लुभाते हैं। सख्त तकलीफ़ दे अमर यह है कि मुसलमानों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह से रुख मोड़ कर या यहाँ का इल्म न होने की सूरत में या एतक़ादी कमज़ोरी की सूरत में ऐसी जगहों का रुख करते हैं, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक मरहला है। और बात यहीं तक रुक जाती तो तब भी था, लेकिन बात तो इससे आगे बढ़ती है कि फिर कुफरिया जंतर मंतर, शिरकिया जंतर मंतर, तावीज़ात, उल्टे सीधे अमलियात जो हैं वो ऐसे लोग तरगीब देते हैं, और ऐसे ऐसे होशरुबा वाक़यात सुनने और देखने में आते हैं कि अलमान वल हफ़ीज़, कब्रों की बेहुरमती की जाती है, मुर्दों को निकाला जाता है, और फिर ऐसे अजीब के गरीब किस्म के मतलब औलाद के हुसूल के लिए औरतें ऐसे आमिलीन के पास जाती हैं, तो वो कब्रों के ऊपर रात के वक़्त में फ़लाँ तारीख़ में फ़लाँ दिन में चाँद की फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ मतलब के साथ के अंदर वो कब्र पर गुस्ल करना, कब्र के करीब गुस्ल करना वग़ैरह वग़ैरह। तो इन किस्म के मोहलिक आमाल के अंदर जो कि बंदे की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे आमाल के अंदर मुब्तला होते हैं। तो हमने जहाँ ये तबलीग़ दीन, इशाअत दीन का सिलसिला इल्म अदब में शुरू किया, तो इसको ज़रूरी समझा कि इस प्लेटफार्म पे एक दिन ऐसा मुकर्रर हो कि हमारे आम आवाम मुसलमान बहन भाइयों को इन मामलात में, इन परेशानियों में जो मुब्तला हैं, उनको कुरान व हदीस की रोशनी में, औलिया अल्लाह के फरमुदात की रोशनी में उनके रूहानी मसाइल का जो हल है वो बताया जाए। तो इसलिए हम ये सिलसिला जो है वो यहाँ पर इसका आगाज़ किया हुआ है, और उसी के मुताबिक आज आपके सामने फिर हाजिर खिदमत हैं। गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर जो रूहानी मसाइल के हल के उन्वान से थी, वहाँ हमने जिन्नात का जिक्र किया। आज भी शुरू के अंदर एक दो बातें उसी मज़मून से रिलेटेड आपके गोश गुजार की जाती हैं। याद रहे कि जिन्नात के बारे में फ़िक़्ह के अंदर, मामलात में, मसाइल के अंदर, फ़ुक़हा के अंदर इख्तिलाफ़ पाया जाता है, फिर आगे फ़िरक़े आ जाते हैं, फ़िरक़ों के अंदर इख्तिलाफ़ पाया जाता है। लेकिन जिन्नात के वजूद के मामले के अंदर आइमा हों या दीगर ये मसालिक भी हों, किसी का किसी किस्म का इनके वजूद के मुतालिका इख्तिलाफ़ नहीं है। और जिन्नात का वजूद जो है कुरान से भी साबित है, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमुदात अक़दस से भी ये साबित है। हज़रत सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया
कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना करीम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक यानी हज़रत आदम के बनाए जाने से 2000 साल पहले पैदा किया था। पिछली नशिस्त में हमने आपको बताया कि कुरान पाक ने बयान फरमाया है कि हमने जिन्नात को शोला नुमा जो आग है उससे पैदा फरमाया है। और अब ये आज हम इसकी मुद्दत हज़रत सैयदना अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत है उसमें ज़िक्र कर रहे हैं कि तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात को पैदा किया गया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन्नात ज़मीन पर रहने वाले थे और फरिश्ते आसमानों पर रहने वाले थे। फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, ये आसमान पर बसेरा किए हुए थे अल्लाह के हुक्म से। जिन्नात आग से पैदा किए गए, इनको ज़मीन के ऊपर बसाया गया। हज़रत इसहाक़ बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया और इन्हें ज़मीन को आबाद करने का हुक्म दिया। सो वो ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे। जब इन जिन्नात को ज़मीन पर बसेरा किए हुए ज़्यादा मुद्दत गुज़र गई तो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी शुरू की और खून रेज़ी में मुब्तला हुए। इनमें एक जिन्नात के अंदर बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। इन जिन्नात ने अपने इस बादशाह को कत्ल कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ आसमान दुनिया, पहला जो आसमान है, आसमान दुनिया के फरिश्तों का लश्कर जो है वो अल्लाह करीम ने ज़मीन पर भेजा। मलाइका के उस लश्कर के अंदर इब्लीस लईन भी मौजूद था जिनको उन फरिश्तों के साथ ज़मीन पर भेजा गया। तो इन्होंने आकर जिन्नात को, मतलब ये है कि इनकी इस्लाह का जो मामला है वो किया। इनको खुश्की वाली जो जगह थी ज़मीन, उस पे से निकाल कर जजीरा समुंदर की तरफ, जो समुंदर के जज़ायर हैं उनकी तरफ इन जिन्नात को जिला वतन कर दिया और इब्लीस और उसके साथ जो लश्कर था वो ज़मीन पर रहा। गिरामी कदर हज़रात, जिन्नात जो हैं इनकी मुख्तलिफ़ अक़साम और सूरतें और कैफ़ियतें और आमाल और अफ़आल हैं। क़ाज़ी अबू याला मोहम्मद बिन हुसैन हम्बली रहमहुल्लाह ने कहा कि जिन्नात की कई किस्म के अजसाम पर हैं। ये भी हो सकता है कि वो रक़ीक़ हों और ये भी हो सकता है कि वो कसीफ़ हों। अल्लामा सुहेली ने कहा है कि जिन्नात की 3 अक़साम हैं जैसा कि हदीस में है। एक किस्म वो है जो सांपों की सूरत में है। जिन्नात की एक किस्म सांपों का रूप धार के रखती है और दूसरी किस्म वो है जो स्याह कुत्तों की सूरत में होती है और तीसरी किस्म जिन्नात की है जो उड़ने वाली हवाओं की सूरत के अंदर होती है। जिन्नात जो हैं वो सांप, बिच्छू, ऊंट, गाय, बकरी, घोड़ों, खच्चरों, गधों, परिंदों और बज़ात खुद इंसानों की सूरत में आ सकते हैं। ये मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो इख्तियार कर लेते हैं। क़ाज़ी अबू लैला रहमहुल्लाह ने कहा कि शयातीन इस पर कादिर नहीं है कि अपनी जो खिलकत है उसको तब्दील कर सकें। जिन्नात की अक़साम में से एक किस्म गौल है, इसको इफ़रीत कहते हैं। उलमा ने कहा कि ये एक हैवान है और ये जिन्नात की जो किस्म है ये जंगलात को पसंद करती है और ये जंगलात के अंदर बसेरा किए हुए होते हैं। वहाँ इनके डेरे ऐसे ही मकामात पर हुआ करते हैं। अच्छा, इन जिन्नात को ये मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर होते हैं, रात के वक़्त में दिखाई देते हैं और खलवत के औक़ात में उन लोगों के लिए जो तन्हा रहे हों उनको ये वहम होता है कि ये इंसान हैं। और ये जो जंगलात और बियाबानों के अंदर जिन्नात की किस्म रहती है ये मुसाफिर को रास्ते से गुमराह कर देते हैं। गिरामी कदरदात, आगे भी हदीस शरीफ में हम इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे, लेकिन इसी ज़िमन में रुक कर आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात शरीफ में भी हदीस पाक के हवाले से ये बात मौजूद है कि रात के वक़्त जब लोग घरों के अंदर मुकम्मल तौर पर बसेरा कर चुके होते हैं और बाहर की शहराएँ उन पे सन्नाटा छा जाता है, खामोशी छा जाती है, तो बिला ज़रूरत इन औक़ात के अंदर अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए।
क्योंकि इन औकात कार के अंदर वो रास्ते जो सनसान हो जाते हैं, उजाड़ हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, आम इंसानों की आमदो रफ्त जो है वो बिल्कुल मुअत्तल हो जाती है। बिला ज़रूरत शदीद रात को ऐसी शाहराहों पर, ऐसे यानी मकामात पर बंदे को आमदो रफ्त नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन औकात में और ऐसी हालत कैफियत के अंदर जिन्नात जो होते हैं वो अपने अपने हरबे और कामों में मसरूफ़ होते हैं। जैसा कि आम इंसान को दिल लगी जिलजोई के लिए और आप तफरीह तबाह के लिए को कहीं बैठा है, को कहीं बैठा है, को खेल रहा है, को लूडो खेल रहा है, को गीत गा रहा है, वगैरह वगैरह, तो इस किस्म की कैटेगरियाँ जिन्नात के अंदर भी पाई जाती हैं। तो बेआबाद, सनसान और आमदो रफ्त जहाँ मुअत्तल हो जाती है वहाँ पर फिर इन लोगों का बसेरा होता है। तो बिला ज़रूरत निकलने से इनके शर में फंस जाने का कव्वी इम्कान होता है। तो लिहाजा हदीस मुबारका के अंदर ऐसे मज़ामीन मौजूद हैं कि रात के वक़्त में ऐसे रास्तों को इख्तियार करने से मना किया गया है। एक जिन्नात की किस्म है जो गौल से मुख्तलिफ होती है और ये भी जंगलों के अंदर होते हैं। ये जब इंसान को देखते हैं तो नाचते हैं और इसके साथ इस तरह खेलते हैं जिस तरह बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, मजाक मस्खरी करना, खेल कूद करना। तो लिहाजा बियाबानों के अंदर अगर इन्हें को तन्हा इंसान मिल जाए तो खूब नाचते उछलते कूदते हैं ये जिन्नात और उनके साथ ऐसे ही खेलते हैं जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। तीसरी किस्म इनकी गदा है। ये मिस्र और यमन के इलाकों में पाए जाते हैं और इनकी शक्लें इतनी हैबतनाक होती हैं कि इंसान इनको देख ले तो बेहोश हो जाए। चौथी किस्म इनकी बिलहान है। ये समुंदर के जो जजीरे होते हैं समुंदरों के अंदर, ये जिन्नात वहाँ पर बसेरा किए हुए होते हैं और ये इंसान की सूरत में शुतर मुर्ग पे सवार होता है। इनमें से बाज़ इंसानों के साथ मानूस होते हैं लेकिन इनको ईज़ा नहीं देते और इनमें से बाज़ कवारी लड़कियों को उचक कर ले जाते हैं और बाज़ छिपकली की सूरत में आते हैं और बाज़ कुत्ते की सूरत में आते हैं। बगदाद मुअल्ला में हजूर पीरान पीर पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसु सकलैन करीम तरफ़ैन मीरा मोहियुद्दीन सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदहू की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ। अर्ज़ किया कि मेरी बेटी मकान की छत पर थी लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। इर्द गिर्द जहाँ जहाँ मुमकिन था उसकी तलाश की लेकिन उसका नामो निशान तक भी नहीं मिलता। और उस बाप ने अपने दिल का ये दुख हज़ूर गौसु सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश कर दिया। महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस हाजिर होने वाले शख्स से इरशाद फरमाया कि बगदाद शरीफ से बाहर टीले हैं, तुम वहाँ पर चले जाओ और आपने कुछ औराद व कलिमात उसको तालीम फरमाए कि ये पढ़ कर अपने इर्द गिर्द हिसार कर लेना और जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाएगा तो जिन्नात की सवारियाँ तुम्हारे पास से गुजरेंगी और फिर कुछ देर के बाद जिन्नात का बादशाह तुमसे गुजरेगा और वो तुमसे तुम्हारे बैठने का मकसद पूछेगा तो तुम बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के अपनी बात उसको सुना देना। चुनाचे वो आदमी उस टीले पर जा पहुँचा और सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो औराद व कलिमात तालीम फरमाए थे उससे उसने अपने इर्द गिर्द हिसार किया और बैठा रहा। रात का पिछला पहर हुआ, जिन्नात की सवारियाँ गुजरना शुरू हुईं, बड़ी पुरहैबत और पुरजलाल किस्म की कि दिल पर जो असरअंदाज हो जाएं ये शक्लें और सूरतें और हालतें और कैफियतें थीं। चूँकि बिठाया हुआ हुज़ूर गौसे पाक का था और महबूब सुबहानी ने फरमाया था कि उससे डरना नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद जाहो जलाल वाली एक सवारी आई बड़ी ठठ के साथ, बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ, और ये जिन्नात का बादशाह था। और इसने पूछा कि तुम किस मकसद के लिए बैठे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मुझे हुजूर गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। ये सुनते ही जिन्नात का बादशाह अपनी सवारी से नीचे उतरा और दोजानो होकर इस आदमी के सामने बैठ गया। कहा हुक्म कीजिए। तो इसने बताया कि मेरी बेटी मकान की छत पर थी, उसके बाद मिली नहीं है, हमने हर जानिब देखा है लेकिन कोई सूरत उसके मिलने की नज़र नहीं आती। जिन्नात के बादशाह ने अपने तमाम जिन्नात ने मुनादी करी कि इसकी बेटी कहाँ है, तलाश किया जाए। तो पता चला कि कोहकाफ के इलाके का एक जिन था जो इसकी बेटी को उठाकर ले गया। फ़ौरन उसको हाजिर किया गया, बेटी भी आ गई। अब जिन्नात के बादशाह ने उस जिन से ये कहा कि तुम्हारी ये जुर्रत कि बगदाद मुअल्ला जो हुजूर गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की इकामत गाह है
तुमने वहाँ से इस लड़की को उठा लिया। हम तो बगदाद शरीफ से परवाज़ करके नहीं गुज़रते, और गुज़रना हो परवाज़ करते हुए तो बगदाद से दाएं और बाएं होकर गुज़रते हैं। चुनाचे उसने तलवार उठाई और उस जिन का सर कलम कर दिया और उस बाप के हवाले उसकी बेटी को कर दिया। तो ये बात जो मैं आपको भी अर्ज़ कर रहा था कि ये कवारी नौजवान लड़कियों को उचक ले जाते हैं, ये भी एक जिन्नात की किस्म है। अगरचे इसका कसरत के साथ सामना सबको महफूज और मामून रखे। और इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मलका और ये शान और ताकत बख्शी थी कि आपकी विलायत का जो असर था वो जिन्नात के ऊपर भी था। और ख़ुद महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बाजतुल कि बाज़ मशाइख मलाइका के होते हैं और बाज़ इंसानों के और बाज़ जिन्नात के। मशाइख से मुराद पीर, तो फरमाया मैं सब का पीर हूँ। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई। लिहाजा जो हज़रात मोतक़ीदीन हैं हुज़ूर गौस पाक के या इस सिलसिला आलिया क़ादरिया के अंदर मुरीद हैं, तो अगर उनको जिन्नात वगैरह के मामले में कोई दिक्कत परेशानी हो और बड़े बड़े आमिलों से आजिज़ हो जाएं और वाकई उनको जिन्नात का प्रॉब्लम हो, तो घर बैठे उनके पास बेहतरीन अमल और हल और तरीक़ा मौजूद है कि वो 2 रकतें अदा करें और 2 रकतों में अलामी शरीफ के बाद 11 मरतबा सलाम फेरने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर फातिहा शरीफ पढ़ के उन 2 रकतों का और फातिहा का सवाब हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत सरापा अज़मत में हदिया पेश करें और फिर सरकार बगदाद के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगें कि जिन्नात के इन शर्र व फसाद से उनको निजात मिल जाए। क्योंकि ख़ुद हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला से तुम अपनी किसी ज़रूरत का सवाल करो तो मेरे वसीले के साथ मांगा करो, मेरे वसीले से मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। बल्कि जो हज़रात सिलसिला आलिया क़ादरिया के अंदर मुरीद हैं या बाकी सिलसिले जो तीनों चिश्तिया सोहरवर्दिया नक्शबंदिया सिलसिला है, असल में हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का तसव्वुर जो है वो इस कदर कमज़ोर है इस दौर के अंदर कि क्या कहा जाए। वगरना शेख कामिल हो और निस्बत मजबूत हो और सिलसिला जुड़ा हुआ हो तो बंदा कभी भी महरूम नहीं आ सकता। 7वीं 9वीं और बाज़ों ने ज़्यादा जिक्र किया है कि 7वीं के अंदर वो नेक बाप था कि जिसका ख़जाना दीवार के नीचे छिपा था और सैयदना खिदर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा किया और दीवार को सीधा करने की गर्ज़ व गायत बयान की कान अबूहुमा सालिहा कि इनका बाप नेक था। तो लिहाजा सिलसिले के अंदर जो हज़रात जुड़े हुए हैं वो भी क्रिश्चियन आमिलीन के पास जाएं या हिंदू आमिलीन के पास जाएं तो किस कदर अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी निस्बत कामिला होने के बावजूद भी जगह जगह पे धक्के खाएं। तो मतलब ये हुआ कि उनको अपनी निस्बत का एहसास नहीं है। मेरे दादा मुर्शिद हजूर सैयदी व सनदी व आकाई व मलजाई व कंजी व ज़ुखरी हजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी खिदमत के अंदर एक आदमी हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे घर के अंदर जिन्नात ने बसेरा किया हुआ है और वो हमें तरह तरह से परेशान करते हैं। कभी तो हमारे बर्तन आन के गिर पड़ते हैं, कभी छत चटकना शुरू हो जाती है, कभी रात को आवाज़ें आती हैं, कभी दरवाज़े बजने लग जाते हैं। तो आप मेहरबानी करें, आप मेरे मुर्शिद हैं, घर तशरीफ़ लाएँ। अब सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी मसरूफ़ शख्सियत कि जिन्होंने इतना फ़ज़्ल करम अल्लाह ताला का उनकी ज़ाते पाक पर था कि जिन्होंने ऐसी टीम तैयार कर दी अपने मकतब के अंदर कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी दुनिया के अंदर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो फ्यूज़ व बरक़ात इल्मी सूरत के अंदर भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तक़सीम हो रहे हैं। फमाए फ़कीर के पास वक्त नहीं है तो ज़ाहिर बात है मुरीद था और मुहद्दिस आज़म अलैह रहमत का तो सय्यदी मुहद्दिस आज़म अलैह रहमत ने अपना असा डंडा स्टिक वो उन साहिब को अता कर दी। फरमाया इस फ़कीर का असा ले जाओ और इसकी ज़रबें 1-2 घर जाके लगाना और वह ऊंची आवाज़ में कह देना कि मोहम्मद सरदार अहमद ने का ये डंडा है और उसने भेजा है कि फ़ौरन अपनी राह लो और इस घर को खाली कर दो। और फिर उस दिन के बाद
उसको कभी भी जिन्नात की जो छेड़छाड़ थी ये इस मामले का कभी उसको सामना नहीं करना पड़ा। तो निस्बत वाले हजरात भी धक्के खाएं तो बात बनती नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा कि सिर्फ़ अपने नाम के आगे हम कादरी, रज़वी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी लिखते जाएं और हमें अपनी निस्बतों पर मान ही ना हो और हमें अपनी निस्बत और ताल्लुक़ पर भरोसा ही ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा और क्या इन चीज़ों के नाम के लगाने का है कि जब हमारा एतक़ाद ही मजबूत ना हो। ये निस्बतें तो इसीलिए हैं कि दुनिया और आखिरत के अंदर बेहतरियों का हुसूल हो और शर व फसाद से निजात पाई जाए। हज़ूर सरकार सैयदना निज़ामुल हक़ वद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमहुल्लाह के मलफूज़ा शरीफ में है कि वो बयान फरमाते हैं, बुज़ुर्गों का नाम इस वक्त मेरे जहन से माफ़ हो गया, कि उनका एक मुरीद था, उस मुरीद को पड़ोसी तंग करता था। उसकी जो छत थी इनकी छत से कुछ ऊंचाई पर थी, तो वो हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ अपने पीर व मुर्शिद की। तो हुज़ूर निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसने कहा, हज़ूर पड़ोसी बहुत तंग करता है और हमारी पर्देदारी के जो मामलात हैं उसमें भी मुखिल होता है, तांका झांकी का सिलसिला भी होता, तो हम बड़े परेशान हैं। तो आप अलैहि रहमत ने फरमाया, क्या तुमने उसको बताया नहीं कि तुम हमारे मुरीद हो? कहा, जी बिल्कुल बताया है, उसको पता है। तो फरमाने लगी, अजीब बात है कि उसको ये भी पता है कि तुम हमारे मुरीद हो और फिर भी तुम्हें वो खिलाफ शरअ हरकतें करके तंग करता है और इसके बावजूद भी उसकी गर्दन का मनका नहीं टूटता, और उसको रुखसत कर दिया। तो जब वो अपने महल्ले के अंदर आया तो उसने लोगों को जमा पाया और जब तफ्शीश अहवाल करी तो मालूम हुआ कि थोड़ी ही देर पहले उसका पड़ोसी जो है वो गर्दन के बल अपनी छत से गिरा और यहाँ गली के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये है निस्बतों की बरक़ात। खुदा तुझे तेरे मकाम से आगाह करे, अपने मकाम से आगाह होना चाहिए बंदे को। और इन निस्बतों का जो मकाम व मर्तबा है, निस्बत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है, और ये उसके लिए बड़ी चीज़ है जो वाकई निस्बत को निस्बत समझता हो और अपनी निस्बतों पर मान करता हो। तो इन गैरों के पास धक्के खाने और वो भी इन चीज़ों के हल के लिए, ये बड़ी अजीब हरकत है, समझ से बालातर है। हमें अपनी निस्बतों को मलहूज़ रखना चाहिए। तो बात हो रही थी कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू के सिलसिला आलिया से जो वबस्ता हजरात हैं, हुज़ूर गौस पाक का नाम ही काफ़ी है, महबूब सुबहानी का इसमें गिरामी ही काफ़ी है। हमारे मशाइख तो ये कहते थे, अजीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनादे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो बात ये उनकी एक जिन्नात की किस्म आपके सामने हम बयान, उनकी ऐसी किस्म है, छतों से लड़कियों को उचक के ले जाते हैं। ये भी जिन्नात की अक़साम में से एक किस्म है। और जिन को जिन क्यों कहते हैं, ये हम आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि ये एक छुपी हुई मस्तूर चीज़ होती है और सामने वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं कहा जाता है। खाते हैं, पीते हैं, शादी ब्याह का सिलसिला भी होता है, आगे इनकी जो औलाद है इसका सिलसिला भी होता है। अच्छा, ये जो जिन्नात हैं, आया ये मुकल्लफ है कि नहीं है? तो सूरह नाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, 130 नंबर आयत है, या माशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन्नात और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए जो तुम्हारे सामने मेरी आयत तिलावत करते थे और तुम्हें इस दिन के पेश आने से डराते थे? तो लिहाजा इनसे भी सवालात होंगे। अब इसके अंदर आगे उलमाए किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि ये जन्नत में जाएंगे कि नहीं, या आगे क्या मामला होगा। और बहुत सारों ने ये अक़वाल तफसीर के अंदर मिलते हैं कि हिसाब किताब से जब फरागत हो जाएगी तो जिस तरह चौपायों को सबको मिट्टी कर दिया जाएगा, जिन्नात के साथ भी यही मामला किया जाएगा। तो ये एक मुख्तसर तरीन हमने फिर जिन्नात से रिलेटेड एक चीज़ जो थी वो आपके गोश गुजार कर दी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको एक आप यूँ कह लीजिए कि अमूर खैर में से एक चीज़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये हदीस शरीफ है सही बुखारी शरीफ के अंदर, और इसको रिवायत किया है हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से
उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि वो फरिश्ते को देखता है। और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करो, क्योंकि वो शैतान को देखता है। दो चीज़ें यहाँ पर, एक मुर्ग है, दूसरा गधा। मुर्ग जब बोलता है तो उसके बोलने का सबब क्या है? वो मलाइका को देखकर बोलता है। इसके मामले के अंदर और भी हदीस मुबारक हैं। मसलन सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस शरीफ है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मुर्ग को बुरा ना कहो क्योंकि वो नमाज की तरफ बुलाता है। और मुस्नद बज़ार के अंदर ये हदीस पाक है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक मुर्ग ने बांग दी तो एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह इस पे लानत कर। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया और फरमा, रहने दो, ये नमाज की तरफ बुलाता है। तो देख लें अल्लाह ताला की शान है कि मुर्ग को अल्लाह करीम ने वक़्त की मार्फत अता फरमाई और इसे ऐसी मार्फत हासिल है जो दूसरों को हासिल नहीं, क्योंकि जो मुर्ग है वो किस्तवार मरहलावार बांग देता है और फजर से पहले अजान देता है और इसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि गर्मियों की रातें छोटी होती हैं और सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये मालूम हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब शऊर बख्शता है, इदराक बख्शता है, तो देखिए उसने मुर्ग को ये इदराक बख्शा हुआ है कि वो फरिश्तों को देख लेता है। और आप हदीस सुन चुके कि वो जब बोलता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, फ़इन्नहा रअत मलकन, कि वो बोलता ही तब है जब वो फरिश्तों को देख लेता है। अच्छा, फरिश्तों को देखकर बोला तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़स्अलुल्लाह मिन फ़द्लिही, कि जब मुर्ग बांग देता है तो तुम अल्लाह करीम से उसका फ़ज़ल तलब करो। इससे उलमाए किराम ने इस्तिदलाल किया है कि सालिहीन की आमद, सालिहीन की मौजूदगी के अंदर अल्लाह करीम से दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल होती है। हम हुज़ूर दाता साहब, हुज़ूर बाबा साहब, दीगर औलिया के मज़ारात पर हाजिर होकर अल्लाह करीम से दुआ मांगते हैं, उनके तवस्सुल से दुआ मांगते हैं, तो ये उनका क़ुर्ब जो है, उनके नज़दीक जाना, नज़दीक जाकर मज़ार शरीफ पर हाजिर होकर दुआ मांगना, वो भी इस हदीस पाक से समझना मुश्किल नहीं है कि मलाइका को मुर्ग ने देखा और वो बोला तो फरमा अब अल्लाह का फजल तलाश करो। किस वजह से? मुर्ग तो पहले भी घर के अंदर ही मौजूद था। ऐसा तो नहीं कहा कि सुबह दोपहर शाम यूं मुर्ग मौजूद होता है तो मुर्ग के पास खड़े होकर दुआ मांगो। जब वो बांग दे, और बांग कब देता है? जब वो फरिश्तों को देखता है। तो लिहाजा जब फरिश्तों की आमद हुई, फरिश्ते पहुँचे, तो अब क्या हुआ कि वो नेक मखलूक है अल्लाह करीम की, सालिहीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की मुखालफत नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फरमा बरदारी ही करते हैं। लिहाजा वो आए हैं तो अब अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह से अल्लाह का फ़ज़ल मांगो ताकि तुम पर वो मेहरबानियाँ फ़रमाए। तो सुलहा के क़ुर्ब के अंदर दुआ मांगने की ये फजीलत और बरकत है। और दूसरी तरफ जो है वो शैतान लईन है कि शैतान को जब गधा देखता है तो उस वक़्त गधा रींकता है। और सबसे बुरी आवाज़, कुरान पाक ने भी बयान किया, सबसे बुरी आवाज़ जानवरों में गधे का रींकना है। तो वो इब्लीस लईन को उस वक़्त तावुज़ पढ़ा जाए, लाहौल शरीफ को पढ़ा जाए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसको पढ़ा जाए। तो इससे मुर्ग की जो बोलना है और मुर्ग की जो घर के अंदर मौजूदगी है तो उसकी अहमियत और इफ़ादियत भी सामने आती है। और खैर मांगने का जो तसव्वुर दिया गया है वो भी हदीस शरीफ में आपने समाअत कर लिया। एक हदीस शरीफ और इसी सही बुखारी से हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े गौर के साथ इसको समाअत करें। फरमाया, जब रात का वक्त आए या तुम्हारी शाम का वक्त हो तो अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक लो। जब रात का वक्त आए या तुम्हारी शाम का वक्त आए, अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक लो, क्योंकि उस वक्त शयातीन मुंतशिर होते हैं। बस जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो इनको छोड़ दो
और घर के दरवाज़े बंद कर दो और अल्लाह करीम के नाम का ज़िक्र करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा को नहीं खोलता। गिरामी कदर हज़रात, यहाँ पर हदीस शरीफ में हमें कितनी बातों की तलकीन हुई। नंबर 1, शाम जब हो जाए और ख़ुसूसी तौर पर जो दूध पीते बच्चे, हमने पहले एक नशिश में भी अर्ज़ किया है, जो दूध पीती उम्र के बच्चे हैं, तलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक़्त उनको छत के बाहर से ना निकाला जाए, बरामदे में कमरे के अंदर रखा जाए। दूसरी बात कि जब यही शाम का वक़्त, रात का वक्त हो, तो बच्चों को, छोटों को रोक लिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों की नज़र से भी ये चीज़ें गुज़रती हैं और इससे वो डरता है, फिर वो रोता रहता है। ये मामलात इस वजह से बच्चों को दरपेश होते हैं। अगली बात हुई घर का दरवाज़ा बंद करना, अल्लाह करीम का नाम लिया जाए। कई हजरात ये शिकायत करते हैं कि उनकी चीज़ें गुम हो जाती हैं, बिलखुसूस सेफ अलमारी से, गल्लों से पैसों का गुम हो जाना, नकदी का गुम हो जाना या जेवरात का गुम हो जाना। चाबियां भी इनके पास हैं, कोई लाख खोल भी नहीं सकता, फिर लाख दर लाख है, फिर चीज़ कहाँ से चली गई। फिर इसके बाद वो बेचारे बदगुमानियों के अंदर भी मुब्तला हो जाते हैं और घर के अंदर शक शुबहात के मामलात भी हो जाते हैं। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि ये कार्रवाई, मैं नहीं कहता कि हर कार्रवाई, लेकिन ऐसी कार्रवाई जिन्नात से 100% मुमकिन है। बल्कि इससे रिलेटेड एक सवाल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुआ कि जो जिन्नात के ज़रिए किसी के पैसे उठवा लिए जाएं तो उस पैसे के बारे में क्या हुक्म है। तो आप उसे माल हराम फरमाया कि वो चोरी का माल है, तो वो चाहे जिन्नात के ज़रिए भी आया है तो बंदे को उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, बल्कि उसके असल मालिक की तरफ लौटाने और उसे पहुँचाने का हुक्म है। अब क्या किया जाए? देखें, फिर वही बात है कि गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाकायदा कुरान पाक की आयत मुबारका है और कुरान पाक की जो सूरतें हैं उसकी इब्तदा के अंदर सिवाय सूरत तौबा के बक़िया सूरतों के शुरू में इब्तदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी भी होती है और उसको पढ़ा भी जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, इतना समझ लीजिए कि सारे कुरान के असरार और रमूज़ जो हैं वो बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर मौजूद हैं। और फिर सूफिया कहते हैं, आरिफीन कहते हैं कि पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ जो है उसके असरार और रमूज़ बाए बिस्मिल्लाह के अंदर है, और फिर उसका सारे का सारा जो निचोड़ है वो बाए बिस्मिल्लाह के नुक्ते के नीचे है। उसी नुक्ते के लिए अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन सरकार सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, 80 ऊँटों पर सामान तहरीर जैसे कागज़ लदे हुए लाए जाएं तो बाए बिस्मिल्लाह का जो नुक्ता है उस नुक्ते की तफसीर अली पाक जो हैं इतने कागज़ों के ऊपर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में पूरे कुरान पाक के असरार और रमूज़ मौजूद हैं। आप देखें, खाने पीने के आदाब के बारे में और खाने की बरकत के हवाले से ये ज़िक्र किया, वो उसमें हमने ये हदीसें बयान की। नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवागर हैं और शम्मे रिसालत के परवाने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ खाना खा रहे हैं, शरफ़ पा रहे हैं। एक साहब आकर बैठ गए। अच्छा, तो अब ये हुआ कि वो खाना खाते रहे तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम उनको देख के मुस्कुराए। हज़रात सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान ने अर्ज़ की, हुज़ूर इस हट का सबब क्या है? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बंदे ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े बगैर खाना शुरू किया तो शैतान इसके साथ खा रहा था। आखिरी नवाला बचा, आखिरी लुक़मा, आखिरी बुरकी, इसको याद आ गया कि मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी, तो इसने पढ़ा बिस्मिल्लाह आखिरहू। तो जैसे ही उसने पढ़ा तो शैतान ने क़ै कर दी जितना खाया था। तो फमा हम ये मंज़र देख के मुस्कुरा रहे। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि बिस्मिल्लाह शरीफ की बरक़ात का आलम क्या है। इसी तरीक़ा के साथ ये हदीस भी हम पहले ज़िक्र कर चुके उस उन्वान के तहत कि हज़रत साहबा किराम अलैहिर्रिज़वान फरमाते हैं कि हम बारगाह अक़दस में हाज़िर थे और सरकार अलैहिस्सलाम के दस्तरख़ान करम से बरकत पा रहे थे। तो एक आदमी आकर बैठा और वो भी शरीक ताआम हुआ। शुरू के अंदर बड़ी बरकत थी, लेकिन जब वो आकर बैठा और उसने खाना शुरू किया तो हमें वैसी बरकत महसूस ना हुई।
और ये मामला हमने जाने आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसपनाह में पेश किया तो हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, तुम सब ने जब खाना शुरू किया तो अल्लाह करीम का पाक नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के शुरू किया। ये जो बंदा नया आया इसने बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया और इसके साथ शैतान भी खा रहा था, इसलिए वो बरकत जो शुरू में नज़र आ रही थी वो तुम्हें अब नज़र नहीं आ रही। तो देखें, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे पास मौजूद हो और हम कहीं और धक्के खाएँ तो फिर अपने ही कह लीजिए कि कसूर है। करम में तो कोई कसूर नहीं, अता में तो कोई रुकावट नहीं। लिहाजा जिनकी सेफ अलमारियों से, परस से, बटुओं से मतलब पैसे चोरी हो जाते हों, ऐसे मामलात हों, तो पूरे यकीन के साथ आप कोई चीज़ भी अपनी महफूज करके रखें तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के रखें। आप यूँ कह लीजिए कि आपके लिए वो एक ऐसा शानदार लाकर आपको मिल गया है कि शैतानी असरात जैसे जिन्नात के तहत या जादू के तहत अगर कोई चीज़ उड़ाना चाहे तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने पैसे रखे हैं, सोना चांदी रखा है, इस किस्म की चीज़ें तो बाकी, और अल्लाह की रहमत से कव्वी उम्मीद है, हमारा एतक़ाद मजबूत हो तो इंशाल्लाह वैसे भी वो चोरी से महफूज रहेंगे। अलबत्ता ये बात कि जिन्नात या जादू के ज़रिए को हमारा माल गायब कर ले तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद किसी के बस की ये बात ही नहीं है, करे कि हमें इस ताकत का एहसास हो जाए। और दूसरी बात ये जिक्र हुई कि अल्लाह करीम का जो नाम पाक है उसको ज़िक्र करो। और अगर ऐसा हो जाए घरों के अंदर कि सूरह वाक़या पढ़ी जाए रात के वक़्त में, ये जो हज़रात रिज़्क़ में कमी की बात करते हैं, और ये मैंने जैसे पिछली नशिस्त में भी कहा था कि हर दूसरा घर इस तकलीफ़ से दो चार है। अल्लाह करीम हमारे हालों पे करम फरमाए और अल्लाह करीम हमें रिज़्क़ हलाल वाफर अता फरमाए और गैरों की मोहताजगी से महफूज और मामून रखे। तो इस मामले के अंदर हमारे पास इसका रूहानी हल क्या है, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस से हासिल है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। मफ़हूम उस रिवायत का मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि घरों की बच्चियों औरतों को सूरह वाक़या की तालीम दो कि जिस घर के अंदर रात को सूरह वाक़या की तिलावत की जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। गिरामी क़दर हज़रात खुद सोच लीजिए कितना बड़ा ये आप यूँ कह लीजिए राशन कार्ड है जो उस बारगाह से अता हुआ है जो फरमाती अल्लाह युअति इन्नमा अना क़ासिम, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, उसकी रहमत इनका सदका देता वो है दिलाते ये हैं। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नुस्खा अता फरमाया है कि जिस घर में सूरह वाक़या पढ़ी जाए उस घर के अंदर कभी फाका नहीं होगा। तो घरों के अंदर रात को एक बचाया जाए अपने बच्चों को कि ये फिल्म और ड्रामों के अंदर ही मशगूल रहें, ईशा की नमाज़ पढ़ें, ईशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत। एक बेटी के ज़िम्मे लग रहा है तुम सूरह मुल्क पढ़ो, बेटे को कहा जा रहा है तुम सूरह वाक़या की तिलावत करो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिज़्क़ में बरकत होगी। और ये तो फिर गारंटी मिल गई कि वो घर फाकों से बच जाएगा, फाका उस घर का रुख नहीं कर सकेगा। अब मैं एक और नुस्खा रूहानी बताकर फिर आपके कोई सवालात हुए तो इंशाल्लाह उसकी तरफ आता हूँ। घरों के अंदर नाचाकियाँ और अदम इत्तिफाक, बहुत ज़्यादा हमारा मुआशरा जो है वो नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा टफ माहौल के अंदर अक्सरियत हमारी, मतलब अगर यूँ देखा जाए हम रोडों पर भी देखते हैं, बाकी मामूलात भी, फिर मुख्तलिफ़ हज़रात जो हैं वो राब्ते करते रहते हैं और बेचारे तालिब होते हैं इस चीज़ के कि हमें को तावीज़ दे दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। एक तो ज़ब्त और तहम्मुल जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तबीयतों के अंदर तेज़ी आ चुकी है, अदम ज़ब्त का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और उसका नतीजा और उसके मनफी असरात घरों पे मुरतब होते हैं। घरों के अंदर नाचाकियाँ, बोले भाई भाई आपस के अंदर लड़ रहे हैं, भाई बहन की आपस के अंदर नहीं बन रही। पंजाबी में कहते हैं खिजे खिजे रहना, चिड़े चिड़े रहना, छोटी छोटी बात पे ये झगड़ा कर रहा है, वो दंगा खड़ा कर रहा है, वो फसाद कर रहा है।
आपस के अंदर वो दिली प्यार मोहब्बत नहीं है। और इसका मैं एक तो पहले प्रैक्टिकल हल तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि अल्लाह करे वो पुराना वक्त जो है हम उसको ख़ुद खींच कर वापस ले आएँ। कौन सा वक्त कि जब एक ही दस्तरखान पर सुबह का नाश्ता होता था और रात का खाना होता था। वो जो मिल बैठ के खाने पीने का माहौल था उसको वापस लाइए, वो बड़ा खैर का माहौल था। एक साहिब खिदमत अक़दस में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, हम खाना खाते हैं लेकिन सैर नहीं होते। सैर का मतलब जिसको पंजाबी में कहते हैं रजना। तो फरमा तुम अकेले अकेले खाते होगे, मिलकर खाया करो, उसमें बरकत होगी। तो अच्छा, अब बैठते भी हैं किसी जगह पर तो हर एक ने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है जनाब। हर एक की एक अलग अलग दुनिया है। इस मोबाइल ने दूर रहने वालों को तो करीब कर दिया राबते की सूरत में, लेकिन एक छत के नीचे बसने वालों को बहुत दूर कर दिया है। हर बंदा अपनी अपनी उसी में लगा हुआ है, उसका ज़हन वहीं पर खपा खपाया, उसी के अंदर जिस किस्म की उसने चीज़ें मुरतब होता जाता है, वही असरात उसके क़ल्ब व ज़हन पर होते हैं और वही आगे रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। तो घरेलू नाचाकियाँ और आपस में मवाफ़क़त की कमी, मोहब्बत की कमी, इत्तफ़ाक़ की कमी, ये एक तो सास बहू वाला तो होता ही होता है, बहन भाइयों की आपस के अंदर नहीं रही। तो ये बाहमी मोहब्बत को कायम करने के लिए और घरों से इस चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए और नरमी का माहौल साजगार करने के लिए ख़ानदान रज़विया का एक बड़ा ही मुजर्रबुल मुजर्रब रूहानी नुस्खा है, और वो ये है कि जुम्मा वाले दिन जो नमक किचन में इस्तेमाल होता है, वैसे तो पुराने किताबों में लिखा लाहौरी नमक, तो नमक जो हमारे किचन में इस्तेमाल होता है वो डब्बा ले लीजिए। 1000 मरतबा कामिल 1000 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का इसमें सिफाती है या वदूदू, या वदूदू, ये मुकम्मल 1000 मरतबा पढ़ा जाए। शुमार यानी गिनती का हिसाब सही रखा जाए, सही अकाउंट किया जाए। अव्वल व आखिर 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, और मैं आखिर में ये कहूँगा जितना गुड़ डालो उतना मीठे वाला हिसाब है। दूसरी जितना पढ़ें रहमत ही रहमत, सलामती सलामती और बरकत ही बरकत है। 1000 मरतबा या वदूदू पढ़कर अव्वल व आखिर दुरूशी पढ़ के वो जो नमक है किचन का उसके ऊपर दम कर दिया जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और ये अमल हर जुमे भी कर लें तो मुश्किल नहीं है। इसमें 10-15 मिनट भी, 15 भी बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे भी पढ़ा जाए तो 10 मिनट में ये काम पाया तकमील को पहुँच सकता है। तो इंशाअल्लाह रहमान घर के अंदर जो अदम इत्तिफ़ाक़ है, दूरियाँ हैं क़ल्बी और ज़हनी, अल्लाह रसूल के करम से और मालिक करीम जल्ल शानुहु के इस इसमें मुबारक की बरकत से घर के अंदर शीरो शकर होने का जो माहौल है वो पैदा हो जाएगा। या वदूदू और जुमे के दिन ये 2 चीज़ें याद रखें, 1000 मरतबा पढ़ना है और जुमे वाले दिन पढ़ना है, और पढ़ कर उसको किचन के नमक पे दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह रहमान बरकत होगी। हाँ, एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा जाए कि जिस भी चीज़ पर अल्लाह रसूल का नाम लिया जाए, फूंका जाए, तो वो एक बरकत वाली चीज़ होती है। वैसे भी रिज़्क़ का एहतराम किया जाए, और जब कलाम मजीद पढ़ा जाए तो फिर डबल एहतराम उसका होता है। तो बस औक़ात ये होता है कि जैसे घर में बीबियाँ सालन वगैरह में नमक डालने लगी हैं, तो अब हाथ से अगर नमक डाला है तो उस पर कुछ ज़र्रे लग गए तो उसको झाड़ दिया, तो ऐसा न किया जाए कि अब उन ज़र्रात का एहतराम भी अल्लाह करीम का इसम पढ़ के दम करने की वजह से ज़रूरी। और वैसे भी ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ रिज़्क़ हो तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखते हैं जी, आपका कोई सवाल हो किसी का तो उसकी तरफ तवज्जो करते हैं इंशाअल्लाह। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सी का साहिब का सवाल है कि मेरा सारा जिस्म जलता रहता है, ऐसा लगता है किसी ने दिल पर काबू कर लिया हो। बहुत सारे लोगों से दम करवाया है, वो कहते हैं कि आपके घर में जिन्नात का साया है, इसका कोई? हाँ जी, जिस्म जलता रहता है, दम वगैरह करवाया है, तो बता रहे हैं कि कोई लोग कहते हैं कि आप पर जिन्नात का साया है। इसमें गुजारिश ये है कि आप एक अमल शुरू कीजिए, 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही, लाहौल शरीफ मुकम्मल 60 मरतबा, और अलहम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी 1-1 मरतबा, और तीनों कुल यानी कुल हुवल्लाहु अहद,
कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ बिरब्बिन नास, 3 मरतबा। ये अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के पहला 60 मरतबा लाहौल शरीफ, दूसरा अलहम शरीफ 1 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार, कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक 3 बार, कुल आऊज़ बिरब्बिन नास 3 बार। अव्वलो आखिर दुरूशी पढ़कर पानी पे दम करके पिया करें। अल्लाह रसूल के करम से और उसके पाक कलाम की बरकत से इंशाअल्लाह रहमान जिस्मानी मर्ज़ के अंदर भी इफाक़ा होगा। और अगर किसी ने आपको इस वहम में डाला है कि जिन्नात या जादू का मसला है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आप शुरू करें, गौसे पाक के सदक़े से वो असरात दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। शहरिया रतारी साहिब का सवाल है कि जिस पर जिन्नात ने काबू पा लिया हो उस पर क्या पढ़कर दम किया जाए? पहली गुजारिश तो ये है कि हर बंदा जिन्नात के मामले के अंदर मुबतला ना हो, यानी निकालने के चक्कर वक्कर में हर बंदा ना पड़े। ये तो पहला मशवरा है। ज़ाहिर बात है कि को बुज़ुर्गों ने इजाज़त बख्शी हुई हो और उनको काबू करने या निकालने की इजाज़त दी हुई हो, तो फिर उसके अंदर उनकी मदद और निगाह जो है वो शामिल हाल होती है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि सामने है और उसको जिन्नात का प्रॉब्लम है और वाकई है, तो फिर उसके लिए आयतुल कुर्सी फलक और वन्नास, आयतुल कुर्सी फलक और वन्नास ये पढ़ के उसको दम करें। और दूसरा ये है अमल कि उसके दोनों कानों में अजान पढ़ दी जाए। ये कोई मामूली अमल नहीं है, ये पावरफुल अमल हैं। असल चीज़ यही है कि हम अपने घर से अपने आप को खुद बेघर कर चुके हैं और यकीन की दुनिया में हम कमज़ोर हो चुके हैं। सूरह फलक और सूरह वन्नास आप यकीन मानिए कि सिर्फ आयतुल कुर्सी के अंदर जो इतने कलिमात हैं, वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, यही कलिमात जो हैं मतलब कि जिनको इजाज़त मिली हुई होती है, इतना सा हिस्सा आया मुबारका का जो है वो जिन्नात को जला के राख कर देता है। यकीन की ज़रूरत है। तो लिहाजा अगर किसी पर जिन्नात का साया हो तो फलक वन्नास और आयतुल कुर्सी ये पढ़ के उस पर दम करें और उसके दोनों कानों में अजान पढ़ दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर वाकई जिन हुआ तो इस कलाम की बरकत से वो दूर हो जाएगा, दफ़ा हो जाएगा। जनाब हारिस अली साहब हैं जी, आपको खुश आमदेद जी। मोहम्मद नदीम कादरी साहब हैं दुबई से, अहलन व सहलन। ग़ुलाम अब्बास कादरी साहब हैं, खुश आमदेद। सुफियान अहमद साहब हैं, आपको भी खुश आमदेद। मोहम्मद अरसलान अत्तारी साहब हैं जी, खुश आमदेद जी। हाफिज़ अज़ीम साहब हैं, अहलन व सहलन। मोहम्मद वसीम साहब जनाब को भी खुश आमदेद आज के सिलसिले में। फ़हद रज़ा साहब हैं, जनाब को खुश आमदेद कहते हैं जी। आमिर फ़ारूक साहब हैं, खुश आमदेद। अहमद अली साहब हैं जनाब, आपको भी आज के सिलसिले में खुश आमदेद। हाफिज़ ज़ीशान साहब जनाब को भी अहलन व सहलन। माहम यासीन साहब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद। मोहम्मद बिलाल साहब, खुश आमदेद जी। मोहम्मद इनामुल हक साहब हैं, जनाब को खुश आमदेद। जनाब मोहम्मद असद राठौर साहब हैं, जनाब को भी अहलन व सहलन। मोहम्मद वसीम साहब हैं जनाब को भी खुश आमदेद आज के सिलसिले में। मियाँ उस्मान सलीम अत्तारी साहब, जनाब को भी खुश आमदेद जी। फैसल रशीद साहब, खुश आमदेद। कराची से मौलाना मोहम्मद सकलैन अब्दुर्रहमान साहब, जनाब को अहलन व सहलन। राना अब्बास अमीनी साहब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद जी। जनाब मोहतरम सैयद अबरार हुसैन शाह साहब, अहलन व सहलन। माम यासीन साहब ने यह लिखा है कि भाई यूनुस की तरफ से आपको सलाम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हीम शहजाद साहब हैं, जनाब को खुश आमदेद।
हाफिज़ ज़ीशान साहब हैं, अहलन व सहलन। मोहम्मद नईम साहब हैं, आपको भी खुशामदीद। सऊद साजिद साहब, जनाब को खुशामदीद। उस्मान दिलशाद साहब हैं, अहलन व सहलन। काशिफ अंजुम साहब हैं, आपको भी खुशामदीद जी। इनाम खान साहब हैं, खुशामदीद। हाँ, हाजी मलक रब नवाज साहब हैं, जनाब को भी खुशामदीद जी। आसिफ रज़ा साहब हैं, जनाब को खुशामदीद। हाफिज़ मेहरान कादरी साहब हैं, खुशामदीद जी। अहमद रज़ा साहब, अहमद रज़ा अंसारी साहब, जनाब को अहलन व सहलन। चौधरी मियाँ बिलाल साहब हैं जी, जनाब को भी खुशामदीद जी। एम बिलाल बिलाल, जनाब को भी वेलकम है जी। मौलाना हाफिज़ नूर खिची साहब हैं, जनाब को भी खुशामदीद जी। जनाब वक़ास सैफ़ी साहब हैं जी, उन्होंने यहाँ सवाल पूछा है कि जिसे गुस्सा आता हो बहुत वो क्या करे। रिवायात के अंदर ये बयान हुआ है जी कि गुस्सा जो होता है वो शैतान की तरफ से और शैतान आग से है। तो इसके गुस्से के इलाज के बहुत सारे तरीक़े बयान हुए हैं। मसलन शदीद गुस्सा हो तो बंदा वज़ू कर ले। अब ये भी मुमकिन है कि गुस्सा ही इतना हो कि उसको वज़ू से भी गुस्सा आ जाए। और बाज़ बंदों की गुस्सीली आदत होती है, तो उनके लिए बेहतरीन हल यह है कि एक तो लाहौल शरीफ को पढ़ा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही। याद रहे कि लाहौल शरीफ के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ने हदीस शरीफ में है 99 अमराज की शिफा रखी है, और उन 99 अमराज में जो छोटा मर्ज़ है वो दिलो दिमाग का इस्तिराब और परेशानी है। लाहौल शरीफ से तबीयत पुरसुकून रहती है। लाहौल शरीफ के बारे में हमारे मुर्शिद करीम हुज़ूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे हर नमाज के बाद एक तस्बीह लाहौल शरीफ की पढ़ लेनी चाहिए कि आने वाली मुसीबतें लाहौल शरीफ पढ़ने की बरकत से टलती हैं। कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्ना, हदीस शरीफ में फरमाया कि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। तो लाहौल शरीफ का विर्द वो बंदा रखे जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसके साथ ही अल्लाह करीम का एक इसम शरीफ है सलाम, तो या सलामू, जिसको बहुत ज़्यादा इस किस्म का गुस्सा आता हो तो या सलामू का जो विर्द है वो करता रहे। ये दोनों अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें कमी आएगी और अल्लाह ताला निजात अता फरमाएगा। मोहम्मद वसीम साहब हैं, जनाब को खुशामदीद। कारी एहसान रज़वी साहब हैं, जनाब को भी अहलन व सहलन। ज़ीशान अली साहब हैं, खुशामदीद। मलिक ज़ीशान साहब हैं, आपको भी अहलन व सहलन। जनाब मौलाना कारी मुबशर नज़ीर सिद्दीकी साहब, आपको भी जो खुशामदीद, आपने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ज़ीशान अली साहब का सलाम आ रहा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद राशिद रज़वी साहब कराची से, जनाब को भी वेलकम है जी, खुशामदीद। अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे। अब्दुल वहीद साहब, आपने भी सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एजाज़ मंजूर साहब ने गालिबन लिखा है कि इनको 2 साल से पट्ठों का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई वजीफ़ा बताएं प्लीज़। देखिए, ये जो जिस्मानी तौर पे जितने भी मर्ज़ हैं, हमने पिछली दफ़ा भी गुजारिश की थी
कि जिस्मानी तौर पर जितने भी मर्ज़ हैं, अल्लाह करीम का इसम सलाम जो है वो शिफा के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। आप 111 मरतबा या सलामू और इसके साथ एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी सूरत आखिर तक। सूरह फातिहा के लिए हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया गया कि इसमें हर मर्ज़ की शिफा है, लिहाजा 111 मरतबा या सलामू और एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ के अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर हाथों पे दम करके अपने पट्ठों पर वजूद पे हाथ फेरा करें। यही अमल आप पानी पे दम करके भी पानी पी सकते हैं। कम अज़ कम एक बार अलहम शरीफ और पूरा 111 मरतबा या सलामू अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के पट्ठों समेत और भी जो जितने बदन के वजूद के अमराज हैं इंशाअल्लाह उनमें शिफा होगी अल्लाह रसूल के करम से। अल्लामा शब्बीर हुसैन कादरी साहिब या साबिर हुसैन कादरी साहब, जनाब को भी जो खुशामदेद। जनाब एजाज़ अहमद सदीक़ी साहब, सलाम आया जी आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कश्मीर से जनाब आपको खुशामदेद। मोहम्मद अकील फरीदी साहब हैं, आहलन व सहलन। शब्बीर अत्तारी साहब हैं, खुशामदेद। अल्लामा साबिर हुसैन साहब ने दुआ का कहा जी मालिक करीम खुश रखे, खैर व बरकत दे, हम सब पे करम फरमाए। रिजवान अली साहब हैं, जनाब को भी वेलकम है, खुशामदेद जी। मलक ज़ीशान साहब ने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मालिक करीम खैर व बरकत अता फरमाए। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब हैं जी, सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा उमर अकबर अल बारवी, जनाब अल्लामा साहब को भी मोहतरम आपको खुशामदेद आज के सिलसिले में। ज़ीशान अली रज़वी साहब हैं जी, सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खुशामदेद। मोहम्मद मोहसिन साहब हैं, खुशामदेद जी आपको। हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर साहब हैं, जनाब को भी आहलन व सहलन। अब ये शौकत गालिबन लिखा हुआ है, आपको भी खुशामदेद जी। अब्दुल वहीद साहब, आपने सवाल लिखा है कट्टे की कुर्बानी के मुतालिक क्या हुक्म है। कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। कट्टा भैंस वगैरह जो हैं ये गाय की नौ में से है, इसकी उम्र 2 साल होना चाहिए और जो भी कट्टे की कुर्बानी करे उसकी उम्र 2 साल हो, कोई और ऐब ना हो जो माने कुर्बानी है, तो कुर्बानी हो जाएगी। वसीम सनी दुबई से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खुशामदेद जनाब को भी। अच्छा, मोहम्मद अकील फरीदी साहब लिख रहे हैं कि आपका शागिर्द हूँ, अजवेरी मस्जिद में आपसे कुछ सीखा था। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यही अर्ज़ है कि जो खैर की बातें सीखी हैं उस पर अमल करते रहें और उसे औरों तक पहुँचाते रहें। अल्लाह ताला हम सब के हालों पे करम करे। जनाब मोहतरम अमीन हबीबी साहब सांगला हिल से, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़ास सैफ़ी साहब ने लिखा क्या पढ़ना है। गालिबन आपने अगर नहीं सुना तो मैंने अर्ज़ किया कि लाहौल शरीफ कसरत से पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही, गुस्से के इलाज के लिए। हाँ, मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब आगे जी पिशावर से, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, राना आसिफ रडालिया साहिब हैं जी, खुशामदेद आपको जी। मोहम्मद मतीन हाशमी साहिब, जनाब को भी खुशामदेद जी। अच्छा, अमीर अनस कादरी साहिब हैं जी, इस्लाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरम पीर मोहम्मद मासूम नक्शबंदी साहिब, जनाब को भी खुशामदेद जी। मोहम्मद फ़ारूक नियाज़ी साहिब हैं, जनाब को अहलन व सहलन। हाँ, महमूद भाई भी आज नज़र आ रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। महमूद अली कादरी साहिब,
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद इनामुल हक साहब ने लिखा है कि आप गलत लिखे को भी समझ लेते हैं, दुआ करें कि सही को सही ही समझते रहें, वगरना जहाँ में तो ऐसा भी है कि सही लिखे को लोग गलत पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला सही पढ़ने की तौफीक दे। ताहिर नवीद साहब हैं जी, जनाब को भी खुशामदेद। मोहम्मद शुएब नवाज़ बगदादी साहब, जनाब ने दुआ से नवाजा, बड़ी मोहब्बत आपकी जी, बहुत मेहरबानी। खालिद हुसैन साहब हैं जी, मोहम्मद खालिद कादरी साहब खुशामदेद जी। मोहम्मद नदीम कादरी साहब दुबई से सलाम है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मलिक राशिद अली साहब हैं, आपने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महमूद अली कादरी साहब ने लिखा है नक्श तकसीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये तकसीर आपने स्वाद वाली लिख दी है, तो ये दूसरा काफ होता है किताब वाला तकसीर, और नक्श तकसीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर किसी सही ने बना कर दिया है तकसीर के लिए और यहाँ तकसीर भी करना है, तो मतलब अगर इससे मुराद तस्खीर है, तस्खीर अमले या नक्श तस्खीर मुसख्खर करना, तो ये जो मुसख्खर करना है इसके अंदर बस इतनी बात हो कि खिलाफ शरा अमर के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि जैसे हाकिम से कोई जायज़ काम निकालना हो, या मतलब ये है कि जैसे जॉब के लिए बंदा जा रहा है इंटरव्यू के लिए कि वहाँ कामयाबी मिल जाए, तो यहाँ पर ऐसे अमल और तावीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, या मियाँ बीवी के लिए इस्तेमाल होता है। और वैसे तो उलमा ने लिखा है कि बीवी को ये तावीज़ देना कि शौहर तेरा ताबे फरमान हो जाए, तो ऐसे चुटकुले औरतों को नहीं सिखाने चाहिए। और यहीं से मुझे तस्खीर से बात याद आ रही है, मलफूज़ात आला हज़रत रहमत में है कि दो उलमा थे और वो एक बुज़ुर्ग के यहाँ जिनकी विलायत मारूफ थी आए, और उस अल्लाह के वली ने नमाज पढ़ाई, तो तजवीद के जो अमूर मुस्तहब्बा होते हैं, तजवीद के उसूल एक तो ज़रूरी होते हैं कि लफ्ज़ बदल गया तो माना बदल जाएगा, लेकिन ये मुस्तहब जो मामला था उसमें कुछ कमी थी। तो ये दोनों हज़रात जो हैं कहने लगे कि भाई ये वलायत की तो बड़ी इनकी शोहरत है, लेकिन इनकी जो तजवीद है वो इस पाए कमाल दर्जे को नहीं पहुंची हुई। खैर, लंगोट बांध कर वो करीब नदी के अंदर उतरे गुस्ल के लिए, और एक शेर आया और उनके कपड़ों पे आके बैठ गया। तो अब हज़रत जो हैं वो क्या करें, लंगोट बांध कर निकलें तो फिर इल्म में मशहूरी थी, तो वो नरगे में आती थी बात, और शेर साहब से फिर कौन पंजे लड़ाए। तो उधर उन बुज़ुर्गों ने पूछा कि हमारे यहाँ दो मेहमान ठहरे थे, उन्होंने बताया जी वो तो फंसे हुए हैं नदी में, कि बाहर शेर उनके कपड़ों पे आके बैठ गया है। तो बुज़ुर्ग फिर निकले हुजरे से और सीधे किनारे तशरीफ़ ले गए और एक थप्पड़ मारा शेर के, उसने मुंह दूसरी तरफ किया, उन्होंने उधर से एक थप्पड़ मारा, इधर किया, कहा तुझे समझाया नहीं था कि हमारे मेहमानों को कभी तंग नहीं करना, चल दफ़ा हो जा। तो शेर जो था दुम दुमा के वहाँ से भाग गया। तो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि बस थोड़ा सा फ़र्क है, आप लोगों ने ज़ुबान को सीधा रखा हुआ है और हमने अपने दिल को सीधा रखा हुआ है, और ये उसकी बरकत है कि शेर भी हमारे काबू में है। तो बंदा मौला का हो जाए, दिल उसका हो जाए, तो सारी दुनिया खुद ही मुसख्खर हो जाती है। आप वलियों के मज़ारात पे देखें, लोग किराए खर्च करके, मेहनत करके, सफ़र की सोबतें सह के हाज़िरी के लिए जाते हैं, और वहाँ पर ज़ाहरन तो कोई नहीं है कि यहाँ आएंगे तो उम्रे का टिकट मिलेगा, ये पैसे मिलेंगे। तो ये तस्खीर ही तो है, और ये तस्खीर वो है कि जो मौला का हो गया बस सारी दुनिया उसकी हो जाती है। राना आउन साहेब हैं जी, आपने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद खालिद हुसैन कादरी साहब ने भी सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एजाज़ अहमद सिद्दीकी साहब ने सवाल पूछा जी, इसमें आज़म के बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ। हज़ूर निज़ामुल हक़ बद्दीन निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमहुल्लाह ने किसी बुज़ुर्ग का कौल बयान फरमाया, आपके मलफूज़ात फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ में है कि हलाल खाता हो बंदा, अल्लाह करीम का जो नाम भी यकीन से लेगा वही नाम अल्लाह करीम का उसे इसमें आज़म का काम देगा। इसमें आज़म के बारे में इख्तिलाफ़ है कि कौन सा जो इसम मुबारक और या बाज़ दुआएँ हैं हदीस के अंदर बयान हुई हैं कि इसमें आज़म है। तो बहरहाल हज़रत निज़ाम पाक की फरमाई हुई बात नाकाफ़ी नहीं है, बस अंदर ठीक हो तो मौला का जो नाम भी लिया जाए वो इसमें आज़म है। इसमें ज़ाती जो है वो अल्लाह का वो अल्लाह है,
अल्लाह। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह इसकी तलकीन फरमाते थे कि पहले थोड़ी देर तन्हाई में बैठकर ज़ुबान से पढ़ा जाए अल्लाह अल्लाह, फिर ज़ुबान सांस को रोक लिया जाए और दिल की धड़कन पर इस कलमा जलालत को जारी किया जाए, और फिर यही इसमें आज़म का काम देगा जब ये मश्क पक्की हो जाए और दिल पे सब्त हो जाए। सैयद जहांगीर शाह साहब सईदी, जनाब को खुशामदेद जी, सैयद साहब किबला को आलम व सहलन। हाँ, मोहम्मद फ़ारूक साहब ने लिखा है कि वालिदा के पाँव की उंगली के अंदर कोई ज़ख़म हो जाते हैं, इनके लिए कोई वजीफ़ा। पहली बात तो ये है कि जो मेडिकली तौर पर इलाज है उस पर ज़रूर तवज्जो रखें। ज़ख़म होते हैं, मुसलसल रहते हैं, कोई शुगर का आर्ज़ा ना हो, ये ज़हनशीन रखा जाए। और दूसरा मतलब ये है कि जो मतलब ज़ख़म ज़्यादा गहरे होते हों और अगर उस पर सरसों या जैतून का हो, यह ज़ख़म की नोयत पर है, तो फिर ऐसा किया जाए कि यही या सलाम 111 बार पढ़ के वो जैतून के तेल पे दम कर लिया जाए और उस तेल को उन ज़ख्मों पे लगाया जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह रसूल के करम से शिफा होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहम्मद वसीम साहब ने लिखा है जी कि दिल की सफाई फरमा दीजिए और ईमान की सलामती की दुआ फरमा दीजिए। क्या खूब आपने बात कही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दौलत हम सबको नसीब फरमाए। दिल की सफाई यही है कि बंदा ये देखे कि दिल मैला क्यों होता है, और हदीस शरीफ में है कि जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पे एक स्याह नुक्ता बनता है, तौबा ना करे फिर गुनाह करे तो वो नुक्ता, वो स्याही बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि दिल बंदे का स्याह फिर मुर्दा हो जाता है। तो अल्लाह करीम के हुजूर तौबा का सिलसिला, अपने कियों पर नदामत का जो सिलसिला है वो बंदे को जारी रखना चाहिए। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लहू, ये इनाम है इस उम्मत के ऊपर कि जब ये सच्चे दिल के साथ तौबा करते हैं तो अल्लाह जल्ल शानु इनकी तौबा को कबूल फरमाता है। और बाकी ईमान की सलामती वो तो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में सवाल करते रहना चाहिए कि मालिक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। मियाँ बाबर साहब हैं, जनाब को खुश आमदेद जी। हाफिज़ हुमायूं अनवर साहिब, सलाम लिखा है आपने जी, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर मुस्तफ़ा साहिब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद। हाँ अच्छा, ये फैज़ान दिलशाद साहब हैं जी, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जनाब। मोहम्मद नदीम शाहिद हमदमी साहिब का सवाल है कि जानवर की उम्र पूरी हो और दांत ना टूटे हों तो क्या हुक्म है। गुजारिश ये है कि जानवर की उम्र ही पूरी होना ज़रूरी है, उसका दौंदा दो दांतों वाला होना शर्त नहीं है, उम्र पूरी होना ज़रूरी है। दांत निकले या निकल के झड़ गए तो तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। या आप मुझे दूसरा मोबाइल देंगे, शायद यहाँ का नेट रुक गया है। तो इसलिए उम्र पूरी हो, दांत दो ना भी हो, जैसे बकरा बकरी 1 साल और भैंस कट्टा गाय बछड़ा 2 साल, और दूसरे नंबर पर उसको क्या कहते हैं, ये ऊँट 5 साल का, बस ये उम्र पूरी हो, चाहे उसके 2 दांत निकले हों या ना हो। फहद रिडालिया, फहद साहब ने जी सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शहबाज साहब हैं, खुशामदेद जी। अली रज़ा साहब हैं, खुशामदेद आपको। हाजी मलिक इकराम साहब हैं, आपको भी आहलन व सहलन। हाँ जी, मोहम्मद अजीम आज़म अलवी साहब हैं, जनाब को भी खुशामदेद जी। ताहिर जट पंजाबी,
ताहिर जट साहब को भी जी खुशामदेद कहते हैं जी। माशाल्लाह हाफिज़ अदील रज़वी साहब शकरगढ़ से सलाम लिखा जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शकरगढ़ जहाँ हमारे मुर्शद करीम हजूर सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात समुंदरी शरीफ तशरीफ़ लाने से क़ब्ल अहलियान शकरगढ़ को हमारे शाह करीम ने अपने फ़यूज़ व बरक़ात से नवाजा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके फ़यूज़ व बरक़ात, उनके इल्मी और रूहानी बरक़ात जो हैं वो अहलियान शकरगढ़ वसूल कर रहे हैं। तो जनाब को भी खुशामदेद जी। जनाब मोहम्मद वक़ास साहब अरब शरीफ से, जनाब को भी खुशामदेद, आहलन व सहलन। हाजी मलक इकराम साहब हैं जी, सलाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफिज़ शहरयार अत्तारी साहब, आपने पूछा जी कि नादे अली के मुताल्लिक़ कुछ रहनुमाई फरमाए। नादे अली बड़ी बरकत वाली चीज़ है। नादे अली यम्मदहरल ताजिदहु अनल्ला कफ़िन नवाइब कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली व बिवलायतिका या अली। जिन्नात और जादू से निजात पाने के लिए भी बेहतरीन है। और मौला अली तो फिर इमामुल औलिया हैं, उनके दर से विलायत तकसीम होती है। जिस तरह हम या गौस या ख्वाजा या फरीद पुकारते हैं, तो इसी तरह ये मौला अली का पुकारना है। तो नादे अली की बहुत सारी बरक़ात हैं। तो इसको पढ़ना यकीनन बहुत ज़्यादा बरक़ात के हसूल का ज़रिया है। मोहम्मद आमिर असद नक्शबंदी साहब, आपने लिखा है कि दुआ करें अल्लाह करीम अहले सुन्नत में जो आपस से इख्तिलाफ ख़त्म कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल जनाब आप हज़रात से किसी नए उन्वान के साथ फिर मुलाकात होती है। आप सब हबाब की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। तो ये हर हफ्ते रूहानी मसाइल का हल जो है, इस उन्वान से हम हर हफ्ते आपसे मुखातिब रहेंगे, हफ्ते में एक दिन। इलावा अज़ीं चूँकि ये सिलसिला को मजबूरी ना हो तो रोज़ होता है, वैसे भी सब अहबाब के लिए ये प्लेटफार्म हर रोज़ खुला है। और हमारा एक ही मिशन है, वाहिद मिशन है कि हम मुसलमान होकर अपने जिन्नात जादू ये वो चक्करों के अंदर गैरों के पास धक्के ना खाएं, गैर शरई हरकतें ना करें। और हम यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके दुख दर्द, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। यही हमारा मकसद और मिशन है। मोहम्मद मुबश्शिर सरदारी, जनाब को भी खुशामदीद जी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल आपसे 9:30 बजे फिर मुलाकात होगी। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इलाही हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुदर फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख, मुश्किलों को हल फरमा, परेशानियों को दूर कर दे, ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे, सब के घर बार की खैर फरमा, सलामतियों का नज़ूल फरमा, नहूसतों को दूर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, वतन अज़ीज़ की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम का सदक़ा हमें बंदगी का शौक़ दे, इबादत का ज़ौक़ दे, तिलावत कुरान का शौक़ दे, दुरूद व सलाम पढ़ने का शरफ़ अता फ़रमा। जितने अहबाब से जुड़े रहे, दुआओं का कहते रहे, सब की हाजात को तू जानता है, सब के घर बार पे खैर बरकत का नज़ूल फरमा, खिदमत दीन की तौफ़ीक़ दे, इशाअत दीन की तौफ़ीक़ दे, खुलूस की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।